प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना काल के इस दौर में देश भर का व्यापारी जिन मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, उससे व्यापारी वर्ग के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगों द्वारा श्रमिकों को लगातार पूरे वेतन का भुगतान भी एक विकराल समस्या बन गया है, जिसे देखते हुए पानीपत में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठनों ने एक मंथन किया और मांग की कि आर्थिक मंदी के इस दौर में श्रमिकों को 50% वेतन का प्रावधान केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों को मदद के रूप में किया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुआनीवाला ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे सभी व्यापारियों तथा ट्रेड यूनियनों ने मंथन किया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मंथन करने पहुंची व्यापारी भाइयों की भीड़ बताती है कि प्रदेश में उनकी समस्याएं जानने, समझने और उनकी आवाज उठाने वाले प्रदेश स्तरीय संगठन का कितना बड़ा अभाव है। बैठक है वो इसलिए है कि पूरे हरियाणा के जो प्रतिनिधि हैं विभिन्न ट्रेड्स के, उनको हमने यहाँ इनवाइट किया है और उनके आपस में क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कोरोना काल में किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा और पूरे हरियाणा में और जो भी समस्याएं सरकार से मुतल्लिक है या उनकी अपनी निजी समस्याएं हैं, उनके ऊपर एक मंथन करने का विचार बना। सारे उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे, समझेंगे और उसको बैठ के निवारण कैसे किया जा सकता है, सरकार से मिलकर निवारण होगा या हमारा आपस में बैठकर निवारण होगा, इस पर यह मंथन का कार्यक्रम आज हमने रखा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम आज तक कभी हुआ नहीं। सम्मेलन होते हैं लेकिन मंथन कभी नहीं होता, तो हम यहाँ मंथन करेंगे और मंथन करके उस निर्णय पे पहुँचेंगे कि हमने आगे क्या भविष्य में नीति अपनानी है। पूरे 22 के 22 जिलों से प्रतिनिधि बुलाए हैं, कहीं से 5 लोग ट्रेड यूनियंस के, कहीं से 10 लोग, कहीं से 5 लोग, इसी तरह से प्रतिनिधियों का एक आगमन यहाँ 22 के 22 जिलों से होना है और बहुत सारे लोग आ भी गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो एक अच्छा कार्यक्रम होगा और एक अच्छा मेमोरेंडम तैयार करके हम मुख्यमंत्री जी को फिर सौंपेंगे। 5,000 रुपया मासिक कमाने वाले जो दो छोटे दुकानदार हैं और जो 50,000 रुपये तक मासिक दुकानदार जो कमाते हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है। हम लोग उन्हीं के बारे में यहाँ चिंतन करेंगे कि 5,000 से 50,000 रुपये के बीच में कमाने वाले लोग किस तरह से कोरोना काल के अंदर बंद हो गया। किराना के दुकानदार थे, इलेक्ट्रिकल के दुकानदार थे, हमारे जो और दूसरे ट्रेड्स के दुकानदार थे, उनको कपड़े के दुकान, किस तरह का उनको प्रॉब्लम्स हुई और उनकी जो खुद की जमा पूंजी है उसको इन्होंने 5-6 महीनों में किस तरह से इस्तेमाल कर लिया और व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। तो उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी और सरकार से कोई इस तरह का पैकेज की हम डिमांड करने वाले हैं जो सीधा उनके खाते में चला जाए ताकि वो सरवाइव कर सके। वहीं संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय गुप्ता ने बिजली और पानी के बिलों की फिक्स चार्ज समाप्त किए जाने की मांग को उठाते हुए कहा कि हम एक मांग पत्र सरकार को सौंपेंगे और गरीब और किसानों की तर्ज पर व्यापारियों के लिए विशेष अनुदान के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम छोटे दुकानदारों जिनकी पूंजी लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गई है, उनके खातों में सीधा नगद सहायता राशि दी जाए। ने देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। हमारी मांग है कि भारत सरकार और प्रदेश की सरकार इस देश में जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको मदद करने का काम करे और साथ ही उद्योग को 4% के ब्याज पर ऋण मुहैया कराने का काम करें। साथ ही जो बिजली की समुचित आपूर्ति है और रेटों की दर को संतुलित करने का काम करें। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आज पानीपत पूरे विश्व में स्थान रखता है, पूरे विश्व में भारत की नुमाइंदगी करने का काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रही है। आज हमारी मांग है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सुरक्षित व संरक्षित और बढ़ावा देने की दृष्टि से उनको कम ब्याज की दर पर ऋण और बिजली सस्ती मुहैया कराने का काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को करने का काम करना चाहिए। आपको लगता है कि मंथन से प्रदेश के व्यापारियों को कितना लाभ होगा? निश्चित रूप से मानिए, जब कोई चिंगारी लगती है, आज चिंगारी है, उसका आज स्वरूप चिंगारी एक आग के रूप में एक दिन ज्वाला बनेगी। निश्चित रूप से उस समस्याओं का समाधान हरियाणा ही नहीं
पूरे प्रदेश में होकर। फिलहाल देखना होगा कि व्यापारी वर्ग की मांग पर सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाती है। क्या मांग पत्र के हिसाब से मांगे मानी जाती है या नहीं, और व्यापारियों के खातों में नगद राशि आएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।